हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द विजन यूपी पीसी चैनल में। मेरा नाम है शिवम चहल। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो आप आसानी से देख सकें। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम दो टॉपिक ख़त्म करेंगे। पहला तो होगा भारत में समाज कार्य की प्रासंगिकता, और दूसरा है भारत में समाज कार्य के व्यावसायिक स्वरूप के विकास में जो बाधक तत्व है उनको हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न हमारे सामने है, भारत में समाज कार्य व्यवसाय की प्रासंगिकता स्पष्ट करें या इस पर टिप्पणी लिखें, कुछ भी करके आपके लिए आ सकता है। तो दोस्तों, शुरुआत यूँ हुई थी कि 1936 में टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क, जिसका नाम अब चेंज करके टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वर्क के नाम से अब इसको जाना जाता है, यहाँ पर भारत में समाज कार्य के शिक्षण और प्रशिक्षण की जो है शुरुआत हुई थी। तब से लेकर आज तक भारत में समाज कार्य व्यवसाय की लगभग सभी विशेषताओं को जो है धारण कर चुका है, और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर भारतीय समाज कार्य के व्यावसायिक स्वरूप की हम व्याख्या जो है आगे करेंगे। दोस्तों, इसमें सबसे पहला है वैज्ञानिक ज्ञान एवं क्रमबद्धता सिद्धांत। विकसित देशों की तरह भारत में भी समाज कार्य अभ्यास में सामान्य सिद्धांतों के साथ विशिष्ट सिद्धांतों का उपयोग भी होता है। लगातार सेमिनार और गोष्ठी के द्वारा समाजकार अभ्यास से संबंधित जो नवीन ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान को धीरे धीरे समाज कार्य पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया जाता है। देखिए, सेमिनार गोष्ठी का इम्पोर्टेंस ये है कि इस तरह के मुद्दे पे लेके जैसे लोगों में आपस में बहस होती है, ठीक है। अभी समाज में प्रेजेंट में कुछ प्रॉब्लम अगर चल रही है तो उसके ऊपर दो पक्ष जो है, एक पक्ष में और दूसरा विपक्ष में, या और कोई सुझाव जो देते हैं लोग, तो उस सुझाव को जो है एक ज्ञान के रूप में प्राप्त किया जाता है कि हाँ, इसके द्वारा निष्कर्ष ये निकला है, ये हमें एक नवीन ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिसको जो है पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए या अभ्यास की क्रिया में हम उसको जो है यूज में लेके आए उस ज्ञान को, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ फुट के आ रही है कि भारतीय परिवेश के अनुकूल और समस्याओं को दृष्टिगत रखा जाए, ठीक है। जैसी हमारा जो परिवेश है और जिस तरह की हमारी समस्याएं हैं, तो उसमें समाज कार्य अभ्यास में जिस प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता है, उसका भारत में विकास नहीं हो पा रहा है। मतलब जिस तरह की एक जो हमारा परिवेश है उसकी जो समस्याएं हैं, तो जो नवीन ज्ञान जो प्राप्त हो रहा है वो जो है हमारे यहाँ फिट नहीं बैठता है। और क्योंकि उस ज्ञान की जो आवश्यकता है वो हमारे परिवेश के अनुकूल जो है नहीं है, बाहर के जो परिवेश है उसके वो अनुकूल है, लेकिन हमारे परिवेश के अनुकूल नहीं है। जो समस्याएं हैं उनका सुधार उसके द्वारा नहीं किया जा सकता जो नवीन ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है। तो ये समस्या आ रही है कि उसका भारत में विकास नहीं हो पा रहा। इससे भारतीय समाज कार्य का व्यवसाय जो है प्रभावित होता है। फिर भी कुछ हद तक भारतीय समाज कार्य व्यवसाय इस मानदंड को लगभग पूरा करता है। दोस्तों, अगला है विशेष प्रणालियां, प्रविधियां एवं निपुणताएं। भारतीय समाज कार्य अभ्यास में अमेरिकी पृष्ठभूमि पर आधारित विधियों, प्रविधियों एवं निपुणताओं का अभ्यास होता है। जैसे समाज कार्य अभ्यास की सबसे कारगर जो विधि है वैयक्तिक कार्य विधि, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं केस वर्क मेथड। लेकिन इसका अभ्यास व्यक्ति केंद्रित उपागम पर आधारित है, यानी कि पर्सन की इंपॉर्टेंस है, उसको केंद्र में रख के जो है कार्य किया जाता है। जबकि भारत में व्यक्ति और समूह की समस्याओं का अधिकतर जो संबंध है वो सामाजिक संरचना में निहित जो दोष है उनसे है। और यहाँ पर जो सबसे कारगर अगर विधि है तो वो सामाजिक संरचना में निहित विभिन्न प्रकार के अपकार्यों में कमी लाने के लिए सामाजिक क्रिया जो है सबसे अधिक कारगर विधि है। लेकिन भारत में इसका जो है अभ्यास बहुत कम होता है। तो देखिए, दोनों का जो है अलग अलग इम्पोर्टेंस है। अमेरिकी पृष्ठभूमि पर जो विधि, प्रविधि, निपुणताएं जो है वहाँ पर जो कारगर हैं, वहाँ पर जो अभ्यास में लाई जाती हैं, उन्हीं का प्रयोग भारत में कर लिया जाता है, जबकि वो गलत है। क्योंकि वो सिर्फ एक को इम्पोर्टेंस देता है और वो है पर्सन को केंद्र में रखकर, यानी कि व्यक्ति को केंद्र में रखकर जो है कार्य किया जाता है। जबकि इंडिया में, भारत में जरूरत है कि हम व्यक्ति और समूह की संरचना का जो अधिकतर जो संबंध होता है वो हमारी सामाजिक संरचना में जो निहित दोष हैं उनको समाप्त करने के लिए सामाजिक क्रिया विधि का हमें सबसे ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए, लेकिन जिसका भारत में अभ्यास बहुत कम होता है। फिर भी कुछ हद तक
भारतीय समाज कार्य व्यवसाय के इस मानदंड को लगभग पूरा करता है। दोस्तों अगला है व्यावसायिक शिक्षा या प्रशिक्षण की पद्धति। भारत में समाज कार्य के विद्यालयों के द्वारा अनुभवी अध्यापकों की देखरेख में छात्रों को समाज कार्य अभ्यास से संबंधित औपचारिक ज्ञान की शिक्षा लगातार दी जा रही है। छात्रों को पीएचडी स्तर तक की शिक्षा उपलब्ध है। जो छात्र सिद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करते हैं उन्हें क्षेत्रीय कार्य प्रशिक्षण के लिए चिकित्सालयों, मना चिकित्सालयों, श्रम कल्याण केंद्रों, सशक्तिकरण केंद्रों और पुनर्वास संस्था में भेजा जाता है। लेकिन भारत में सैद्धांतिक ज्ञान का जो पक्ष है अधिक प्रबल है और व्यवहारिक ज्ञान का पक्ष जो है कमजोर है। जबकि किसी भी देश में एक आदर्श समाज का व्यवसाय की जो अवधारणा है उसको अगर आपको प्राप्त करना है तो आपका व्यवहारिक ज्ञान का जो पक्ष है बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए सैद्धांतिक पक्ष से। दोस्तों अगला है व्यावसायिक संगठन एवं समितियां। भारत में विद्यालय के स्तर पर, विशेषीकृत क्षेत्र के स्तर पर, समाज कल्याण के क्षेत्र से संबंधित एवं प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं के स्तर पर व्यावसायिक संगठन और समितियां कार्यरत हैं, लेकिन ये प्रभावशाली और सक्रिय नहीं है, जिसके कारण व्यावसायिक सदस्यों के व्यवहार पर आज भी नियंत्रण स्थापित नहीं हो पा रहा है। इसके साथ साथ संगठन और समितियों के प्रभावी नहीं होने से भारतीय परिवेश के अनुरूप आचार संहिता का निर्माण नहीं हो पा रहा। फिर भी गुणात्मक दृष्टि से नहीं लेकिन मात्रात्मक दृष्टि से देखें तो भारतीय समाजकार व्यवसाय के इस मानदंड को कुछ हद तक पूरा करता है। अगला है सामाजिक अनुमोदन एवं स्वीकृति। शिक्षण प्रशिक्षण के स्तर पर भारत में समाज कार्य की संस्थाओं से यह स्पष्ट होता है कि भारत में भी समाज कार्य व्यवसाय के रूप में अनुमोदन प्राप्त है। जैसे जहां पर 500 या उससे अधिक जो श्रमिक कार्य करते हैं वहां पर उनके कल्याण के लिए एक श्रम कल्याण अधिकारी जो होता है उसकी नियुक्ति जो है अनिवार्य रूप से की जाती है। इसी तरह विभिन्न कल्याण संस्थाओं, राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड, सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र आदि में भी प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की नियुक्ति को वरीयता दी जाती है। फिर भी अमेरिका की तरह भारत में समाज कार्य को अनुमोदन या स्वीकृति प्राप्त नहीं है। दोस्तों अब अंत में आता है आचार संहिता। समाज कार्य अभ्यास विज्ञान और कला के साथ साथ दार्शनिक मूल पर आधारित होता है, लेकिन भारतीय समाज कार्य अभ्यास में अमेरिका के दर्शन पर आधारित आचार संहिता का उपयोग किया जाता है, जो कि गलत है। और इसी का कारण है कि भारत में समाज कार्य व्यवसाय के मानदंड जो है प्रभावित लगातार हो रहे हैं। उपरोक्त मानदंडों एवं विशेषताओं की विवेचना से स्पष्ट है कि भारतीय समाज कार्य में निहित जीविका व्यवसाय के लगभग सभी मानदंडों को पूरा करता है, लेकिन भारत में यह मान्यता सिद्धांतिक अधिक और व्यवहारिक कम है, जिसके लिए मुख्य रूप से भारतीय परिवेश के अनुकूल सामाजिक कार्य के साहित्य का विकास न होना, कार्यकर्ताओं का अपनी सोच और व्यवहार में प्रजातांत्रिक न होना, नौकरशाही नकारात्मक दृष्टि से उत्तरदायी है। फिर भी भारत में धीरे धीरे व्यावसायिक योग्यताओं का जो है रूप धारण हो रहा है। दोस्तों अगला जो प्रश्न है, भारत में समाज कार्य के व्यावसायिक स्वरूप के विकास में जो बाधक तत्व हैं उन पर टिप्पणी लिखिए या उनको बताइए, ऐसे करके आ सकता है क्वेश्चन। तो दोस्तों शुरू करते हैं। भारतीय परिवेश के अनुकूल समाज कार्य की विधियों, प्रविधियों, निपुणताओं, सिद्धांतों, मान्यताओं और दार्शनिक मूल्यों का विकास ना होना, ये जो है इसमें विकास में बाधक तत्व है। दूसरा है समाज कार्य के अर्थ और कार्यकर्ता के अर्थ। समाज कार्य के अर्थ और कार्यकर्ता के अर्थ को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। भारतीय परिवेश के अनुकूल मानक साहित्य का विकास जो है नहीं किया गया है। समाज कार्य के क्षेत्र से संबंधित अनुसंधान को कम महत्व दिया गया है। नवीन ज्ञान की जो प्राप्ति है वो ज़्यादा नहीं की गई है या कोशिश भी नहीं की गई है अनुसंधान करने की, शोध करने की, जिससे जो है नए फील्ड्स के बारे में पता लगे और नॉलेज हो, जिससे हम समाज कार्य की प्रक्रिया में उसको प्रयोग में ला सकें। निपुणताओं और कौशल को विकसित करने के लिए क्षेत्रीय कार्य प्रशिक्षण का अभाव है। प्रशिक्षण जो है नहीं दिया जाता जिससे लोगों के अंदर कौशल जो आए और जिससे वह समाज कार्य कर सकें।
व्यावसायिक संगठन एवं समितियों का जो है सक्रिय ना होना, प्रभावी ना होना, ये एक बाधक तत्व है। व्यापक सामाजिक संस्थाओं पर फोकस न करके सांवेगिक और मनोवैज्ञानिक संस्थाओं पर अधिक फोकस किया जा रहा है, जो कि गलत है। समाज कार्य के अभ्यास के लिए आवश्यक ज्ञान का परीक्षित ना होना, निरोध एवं सक्षमता के कार्य को कम महत्व देना और उपचार के कार्य को अधिक महत्व देना। ठीक है, यानी कि उपचार आपने कर दिया, उस समस्या का कारण क्या है वो आपको पता ही नहीं लगा। तो समस्या का जब कारण नहीं पता तो उसका बिना कारण का पता लगाया आप निवारण एक बार तो उसका कर दिए, लेकिन यह है कि वो समस्या बार बार आपके सामने आती रहेगी। अन्य व्यवसाय जैसे चिकित्सा विधि और लोक प्रशासन का नकारात्मक दृष्टिकोण, भारतीय परिवेश के अनुकूल आचार संहिता का विकास जो है नहीं किया गया है, प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित कार्यकर्ताओं में विभेद का स्पष्ट न होना, भारतीय सामाजिक कार्यकर्ताओं का अपनी सोच एवं व्यवहार में प्रजातांत्रिक और मानवतावादी न होना, और लास्ट में जो है बेरोजगारी की समस्या। दोस्तों, समाज कार्य के व्यावसायिक स्वरूप में विकास में जो बाधक तत्व हैं उनको समाप्त करने के लिए, उनको हटाने के लिए आपको सुझाव दे सकते हैं। तो पहला है प्री स्नातक स्तर पर समाज कार्य की शिक्षा प्रदान करना, सामाजिक संरचना में निहित अपकारों जैसे शोषण, विषमता, अन्याय पर अधिक फोकस करना, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी आईएएस के एग्जाम में समाज कार्य को एक विषय के रूप में शामिल करना, अभ्यासकर्ता की आवृत्तियों और मूल्यों का विकास करने के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन करना, एक राष्ट्रीय फोरम के रूप में समाज कार्य को प्रसारित करना, समन्वित उपागम के आधार पर जनता को अच्छे ढंग से समाज कार्य की सेवाओं को प्राप्त कराना। अंत में दोस्तों निष्कर्ष हम लिखेंगे, उपयुक्त बाधाओं के कारण भारतीय समाज कार्य का व्यावसायिक स्वरूप विकसित नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण आज भी भारत में समाज कार्य स्वतंत्र और पूर्ण व्यवसाय की स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाया है। फिर भी भारत में अर्ध व्यवसाय के रूप में न लेकर आंशिक व्यवसाय के रूप में लिया जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो मुझे ज़रूर बताएं। प्लीज़ लाइक करते रहें, शेयर करते रहें मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर ही लें। दोस्तों, आगे भी मैं लगातार वीडियो डालता रहूँगा। ये हमारा 7th लेसन था, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ पर डे 2 लेक्चर, कम से कम 2 लेक्चर मैं पर डे डालूँ, जिससे हो सकता है कि प्री की डेट आने से पहले हम लोग आसानी से इसको ख़त्म कर सकें। खैर अभी काफ़ी जो है हमें कंप्लीट करना है, अभी हम समाज कार्य कर रहे हैं, लेकिन कोशिश करता हूँ मैं जल्दी से जल्दी इसको पूरा करा सकूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।